बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरी माँओं, बहनों, बच्चियों, बहुत दूर दराज से दोस्त गैर ममालिक से भी आए हुए हैं। कोई बरतानिया से है, कोई कहीं से, कहीं से। उनके टेलीफोन आए हैं, बहुत से उन्हें टेलीफोन किए हुए और मुझे हौसला दिया। बड़े बड़े अजिल्ला, पीराने किराम, उलमाए इज़ाम ने और आप हजरात ने, आप हजरात की सबकी तशरीफ़ आवरी मेरे लिए बायस इत्मीनान और सुकून है। और इस हौसला अफजाई का मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। मेरे नबी का फरमान है, जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो खुदा का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। मेरे काबिल कदर, मेरे मोहसिन और मेरे बुजुर्ग, मेरे करम फरमा, मेरे शेख हज़रत साहबज़ादा अबुल खैर डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने, जब मेरा बेटा फैयाज अस्पताल में था तो वहाँ टेलीफोन किया और बहुत ही दुआएं की, बहुत ही दुआएं की और मुझे हौसला उस वक्त भी दिया। फिर आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जब विसाल हो गया तो बहुत समझाया और बहुत से दलाइल से बहुत सी आपने मिसालें भी दी, अपने बुज़ुर्गों की मिसालें दी, बहुत हौसला अफजाई फरमाई। हज़रत साहबज़ादा वाला शान, हज़रत साहबज़ादा क़िबला फ़ैज़ महमूद साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो भी खिताब फरमा रहे थे आपके सामने, हज़रत पहले तशरीफ़ लाए और आज भी तशरीफ़ लाए हैं। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन दूर दराज से आए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी वजह से नहीं था, ये मेरे बेटे की वजह से था। दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं ये ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा, मैं सही एक बात अर्ज़ करता हूँ। मेरे ये जितने बेटे हैं, मैं सख्त तबीयत हूँ, इनको डांटता रहता हूँ और डांटता रहा सारी ज़िंदगी, लेकिन ये मेरे बेटे जो अब मौजूद हैं, इनमें भी कोई नाफरमान मेरा नहीं है। नाफरमान नहीं, कभी मेरे सामने इन्होंने उफ नहीं की, कभी मैंने जैसा भी डांटा, ये जो भी कहा, जो भी कहा वो मानते हैं। लेकिन फैयाज फैयाज ही था। देखो ना, मेरे बड़े बेटे ने कहा कि फैयाज हमारा भाई नहीं था, हमारा तो बाप था। बाप की शक्ल थी, यानी रियाज ने कहा है, दूसरों ने कहा। वो उसको उसकी तरबियत नहीं थी कि मैंने तरबियत की या उसको पढ़ाया था, उसको समझाया था। ये चीज़ मेरे दोस्तों फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, ये फितरती चीज़ होती है जो इंसान के अंदर खुदा ने रख दी होती है। वो पढ़ाए से या सिखाए से ये बात नहीं थी, वो कुदरती तौर पे पूरी जिंदगी जब से उसने होश संभाला। मैंने अपनी याददाश्त पर जोर दिया, मैं आखिर मेरी याददाश्त है, मैंने उलमा के जोड़े सीधे किए हैं उसके साथ कि कोई मुझे ऐसा लफ्ज़ मिले कि मेरा बेटा कभी मेरे सामने मैं गरम नरम हुआ, गालियाँ दी, झिड़का, तो ऐसे देखा हो इसने गुस्से में, या आँख गुस्से वाली कर ली हो, या चेहरे पे, लेकिन मुझे कोई याद बात नहीं। सारी जिंदगी मैं इस स्टेज पे कह रहा हूँ, बुजुर्गान दीन के सामने, आप आशिकान मुस्तफ़ा के सामने, आपके इल्म में है। मेरे साथी जैसे मौलाना गुलाम रसूल साहब भी बैठे हैं, अब कालियाँ निकल लगा ली इसने ताकि इसकी आंखें नजर ना आए, ले सूरज के लिए लगा ली। हम भी तो हैं, तुझे सूरज ज्यादा काटता है तो चेहरा नजर आए, आंखें नजर आए। ये खास है मेरा, इसलिए इसका कह रहा हूँ, ये साथ रहा है। बहुत से मेरे साथी जो हैं उस जमाने के, मेरा बेटा जैसा मेरा बेटा था, शायद ही लाखों में किसी का एक बेटा होगा, समझे। 4 नवंबर को मेरे बेटे ने विसाल फरमाया, 8 दिन बेहोश रहा।
बात कोई नहीं की, अफसोस ये है कुछ कहा नहीं। रात को मेरे साथ आ रहा है, 11:30 बजे मेरा बड़ा भाई बीमार था, मैं बड़े भाई की याद के लिए अस्पताल गया, कार चला के ले गया, ठीक ठाक आया, सो गया। सुबह उठा, नमाज पढ़ी, फिर लेट गया तो 8:30 बजे उठाए तो ऐसे काग मेरे सर में दर्द है और गिर पड़ा, मैं फिर होश नहीं आया। 4 को विशाल फरमाया, बेटे बाहर से आए हुए हैं, इन्होंने जाना भी था, क्योंकि उसकी बिना पे ये 19 को चेहलम का ये खत्म रख दिया, इस चेहलम में नाम देते हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह इसका 38 दिन या 39 दिन के बाद फिर भी मैं दे के लगाऊंगा, खत्म दिलाऊंगा, इस साल साफ करूंगा, वो भी जिसको हम चेहलम कहते हैं, उनकी बिना पे मैंने ये प्रोग्राम रखा। लेकिन जो लोग मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, मुहिब्बीन हैं, मेरे बेटे, जो ये मेरे बेटे जो मौजूदा हैं, अब इन बेटों की कोशिश देखना कि ये जो कमरा है फैयाज की वालदा की कब्र इसमें है। जिनको पता उनको तो है कि कब्र इसमें, इस कमरे में कब्र है। और ये कमरा 3 साढ़े 3 फुट गहरा था नीचे को। ये बहुत, जब कभी मैंने यहाँ डेरा लगाया था उससे आप तकरीबन 12 फुट ऊपर बैठे हो। अव्वल तो 15 फुट, ये तो 12 फुट ऊपर बैठे हो जब यहाँ हम ये जगह ली। और ये कोई घर नहीं थे, ये कद का एक आध घर यहाँ थे, यहाँ ये कोई आबादी नहीं थी। तो ये नीची थी, ऊंची होने के बावजूद ये 3.5 फुट नीचा था वो कमरा। अब वो कमरा बिल्कुल मुकम्मल ऊंचा है, बराबर इसके। इस बरामदे में टैलें लग गई हैं, ये कड़ी बड़ी भी अब की है, कड़ी नहीं थी उसमें टैलें, यानी मतलब संगे मरमर लग गया है, बरामदे में भी लग गया है, कब्र के अंदर भी लग गया है। और इर्द गिर्द इंशाअल्लाह सीधा सीधा कोई कब्र हो किसी की तो हो, जैसी इनकी कब्रें बनी हैं। जरा देखा किस कातिब से लिखाया, ये उलमा बैठे हुए हैं जिनको कदर है किताबत की। ये गौहर साहब हैं, गौहर रकम, जो उस्ताद है कातिबीन का। ये यूसुफ सदीद जी का शागिर्द है, नामी कामी, उसकी तहरीर है। दोनों कतबे लिखाए हैं और ये देख के जरा जरूर जाना। तो मैंने उसमें ये बात कही थी कि ओ बेटा, करना तो मेरे लिए ये काम तूने था और अब ये मुझे करना पड़ गया। कौन ऐसे लिखाएगा, कौन ऐसी कब्र बनाएगा और कौन इतना लाड लड़ाएगा। लेकिन मैंने लाड नहीं लड़ाया है, ये तुम्हारी दुआओं का सदका है, तुम्हारी खिदमत का सदका है। जो मेरा बेटा तुम्हारी खिदमत करता रहा, अपने पीरों की खिदमत करता रहा और जगह जगह जहां कहीं जलसे हुए उनमें जाता रहा, आता रहा, ये उसको सिला दिया है खुदा ने। और ये बात थी कि मेरे जैसे खुदा की तरफ से भी यही बात है, मेरे गंदे बंदे हैं, तेरी इसने खिदमत की है। ए मेरे गंदे बंदे अब्दुल गफूर, तुझे मैंने ऐसा बेटा दिया जिसने तेरी भरपूर खिदमत की, लेकिन तेरी खिदमत का जा तेरी जिंदगी में सिला दिखाता हूं कि तेरे बेटे का क्या मकाम है। आज मेरा ख्याल है कि 5-600 से भी 5-6 हजार कुरान पाक हुए उसके लिए, और दरूद शरीफ और कलमा शरीफ और सूरतों का दरूद शरीफ का कोई शुमार ही नहीं है। और जिस तरीके से प्यार से उसके भाइयों ने उसके साथ उसकी खिदमत की है और अब ये जो किया है, मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह आती दुनिया तक ये आपकी दुआओं से कायम रहेगा। तो मैं आपका फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही बैठे रहें, अब खत्म होता है और खत्म के बाद लंगर तकसीम होगा। अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें और बस अल्लाह ताला आप लोगों के कदमों के सदके और बुजुर्गान दीन के तुफैल, अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत आला में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह तुम्हारा आना कबूल फरमाए। अल्लाह तुम सबको अपनी हिफाजत में रखे। हमारे ये सोन वाले, हमारे तस्वीरें लेने वाले, हमारे जितने दोस्त हैं, अल्लाह इनके दीन और दुनिया में हर किस्म की बरकतें नसीब फरमाए। अपनी नेमत और बरकतों से इन्हें माला माल फरमाए। किस शौक से, किस ज़ौक़ से वो अपना काम कर रहे हैं। कोई शोर नहीं है, कोई शराटा नहीं है, कहीं ये नहीं का बंद हो गया। किस तनदेही से उन्होंने काम किया और किस ज़ौक़ और शौक़ से आप आए हैं। तो बहरहाल अल्लाह आप सबके तुफैल मेरे बच्चे को जन्नत नसीब फरमाए।
और अल्लाह ताला इस इदारे को कायम व दायम रखे, इस इदारे को कायम व दायम रखे। अब मैं बैठता भी हूँ और मैं कुछ टाइम भी देता हूँ पढ़ाई का, जिस किसी को शौक हो और अगर कोई हासिल करना चाहे कुछ, तो मैं बाकायदा टाइम दे रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई अगर मुझे इतना वक्त मिल गया तो मुदर्रिस पैदा करूँ कि हाँ मुदर्रिस ऐसा होता है और पढ़ाई ऐसी होती है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।